गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ टुडे रीडिंग। आज कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास आसपास मूव करेगी और उसकी वजह से हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी निकल करके आई है वह है द लवर्स की, एंड द सेकंड वन इज़ द बुद्धा। तो दोनों ही एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि आप प्रेम से बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम किस चीज़ का? बैलेंसिंग। शिव शक्ति की एक्चुअली ये एनर्जी है, शिव शक्ति बैलेंसिंग, यानी खुद के अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी ऊर्जा जो है ऊपर की ओर जाने लगती है और हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये दोनों ही एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आपके अंदर की ऊर्जा यानी इंगला पिंगला नारी जो है, जिसको चंद्र नारी सूर्य नारी कहते हैं, चंद्र ऊर्जा सूर्य ऊर्जा जब आपकी बैलेंस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, आपकी सुषुम्ना नारी जो है वो एक्टिव हो जाती है और आप जो है यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और जो है आप बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, एनलाइटमेंट को प्राप्त करते हैं। तो ये एनर्जी ये हो सकता है बहुत लोग की स्थिति ऐसी आ गई है जो ये एनर्जी आसपास मूव करेगी, बहुत लोगों को एनलाइटमेंट में लेकर जाएगी। तो शिव शक्ति बैलेंसिंग भी यहाँ दिख रहा है, एनलाइटमेंट भी दिख रहा है, तो बधाई हो। और अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी है माइंड की, यानी आज दिमाग का इस्तेमाल करने वाले हैं। आज जो है आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, है ना, अपने दिमाग से चलेंगे। कोई कुछ भी बोलेगा लेकिन यू यूज़ योर माइंड ओनली, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा आलसपन है आज भी, आज जो है आलसपन में रहेंगे, थोड़ी सी आलसी फील करेंगे। और एडवेंचर भी है, कुछ देर के लिए हो सकता है आलसी फील करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए एडवेंचर भी दिख रहा है, जो नई चीज़ की खोज, नई चीज़ की तलाश, नई चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होना, मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करने की स्वभाव जो होता है। तो ये एनर्जी जो है आपके आसपास मूव करेगी। यहाँ पर सातों चक्रास के कलर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये एडवेंचर रिलेटेड टू अध्यात्म भी हो, है ना। बहुत लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो है आप खोज में निकल सकते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सौरों की एनर्जी आई है, किसी बात के लिए हो सकता है मन दुखी हो, है ना, कुछ देर के लिए एनर्जी आपके आसपास आए और आपका मन उदास कर जाए। उदासी की एनर्जी हो सकती है जब आपके मन की कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उदास हो जाते हैं, सिंपल। तो जिन लोगों की मन की जो चीज़ें नहीं होगी वो उदास हो जाएंगे। नेवर माइंड, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है जो खुशी और गम, है ना, कभी खुशी कभी गम। पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप या आपके साथ हो रहा है, तो दोनों ही ध्यान रखना। ये ज़्यादा पॉलिटिक्स किसी के साथ पॉलिटिक्स करके किसी को नुकसान ना पहुंचाना, और या फिर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा होगा या फिर ये नीड होगा, है ना। ये एनर्जी आसपास मूव कर रही है, तो हो सकता है कि ये नीड होगा कि आपका जो है दिमाग खुले, या जो भी आप कुछ आपके सामने जो है, जो आपको वो बहुत ही कमज़ोर समझ रहा है या फिर बेवकूफ़ समझ रहा है, तो वहाँ पर ये एनर्जी मूव करेगी और आप अपने आप को प्रूव करोगे, यानी अपनी जो है राजनीति दिमाग से, मतलब अपने जो है कूटनीतिज्ञ से जो है उसकी बात को काट दोगे या उसकी सोच को ख़त्म कर दोगे, तहस नहस कर दोगे। तो इस प्रकार की एनर्जी आज मूव करेगी। पॉलिटिक्स करोगे या कोई आपके साथ करेगा, लाइक दैट। और आते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉलिटिक्स जो मैंने इसने लाइटली बोल दिया, लेकिन अभी देखिए ये इंटेंशन मुझे मिल रहा है कि पॉलिटिक्स ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे ये आवाज़ आ रही है कि आपकी फैमिली वाले ही कर रहे हैं, कुछ लोग के फैमिली वाले ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग के दोस्त भी कर रहे हैं और इसको नज़रअंदाज करने के लिए मना किया जा रहा है। आपके फैमिली वाले आपके साथ पॉलिटिक्स रच रहे हैं, आपके पैसों पे, आपके रुतबा पे, आपके विचार पर भी। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको भरमा रहे हैं। ये लगता है किसी खास लोगों के लिए मैसेज आया, जिन लोग के लिए भी होगा वो सोच लेना। अभी जो हो सकता है किसी सिचुएशन में फंसे हो, तो कहा जा रहा है कि ध्यान रखना कि आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिलीज, आपके दोस्त जो आपको बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा फेस दिखा रहे हैं, दरअसल उनका फेस ये है, फेस वो दिखा रहे हैं ऐसा, लेकिन ओरिजिनल फेस एक अजड़ के जैसा है। वो धीरे धीरे आपको क्या कर रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है।
कैसे अजगर बांध देता है, मीठा मीठा बोलकर, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, आपको ये समझा करके कि मैं बहुत अच्छा हूँ तुम्हारे लिए। तो जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपकी ताकत यहाँ पे कमज़ोर लग रही है, इसलिए आसपास के लोग जो है आपको भरमा रहे हैं अपनी शक्ल दिखा के, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको वो फंसा रहे हैं, बुरी तरीके से फंसा रहे हैं। ये अभी संदेश है। ये इतनी लाइट बात नहीं, कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए इतनी लाइट बात नहीं है। सो प्लीज़ गिव अटेंशन अबाउट दैट, है ना। ज़रा ध्यान रखेंगे कि कौन है जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि आमतौर पे फैमिली के बारे में नहीं सोचता लोग, लेकिन यहाँ पे फैमिली ही दिख रही है, रिलेटिव्स दिख रहे हैं। तो ख़तरनाक तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा है ना। आपको आपकी जो है ना कमज़ोरी पकड़ ली है उन लोगों ने। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी कमज़ोरी पकड़ ली है, जिसके लिए भी है ज़रा गौर से देख लेना। आपकी कमज़ोरी पकड़ लिया उन्होंने, ये समझ लिया है कि इस प्रकार से बात करने से जो आप उनके काबू में आ जाएंगे, या आप उनके बातों में आ जाएंगे, या जो है आपको जैसा कहा जाएगा आप वैसा करेंगे। तो आपके कोई वीक पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया और उसी पे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना। कुछ तो पकड़ लिया है, तो ज़रा ध्यान देंगे। ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं। नेक्स्ट एनर्जी आई है कंप्लीट होने की, कंप्लीटेशन की। तो कंप्लीट होने की एनर्जी इट मीन्स दैट कि आज आपकी कोई बड़ी सी समस्या जो थी आज सुलझ जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर की एनर्जी कंसेप्ट बहुत बड़ी, जो सुपर एनर्जी कहते हैं ना, सबसे बड़ी एनर्जी कही जाती है, वो है आपका शिव शक्ति बैलेंसिंग और कॉन्शसनेस का। तो ये दोनों ही बड़ी एनर्जी आ चुकी है। तो उसके साथ एक और कम्प्लीमेंट एनर्जी आई है, दैट इज़ कंप्लीट करने, यानी आपकी जो पजल्स थे, आपके उलझन जो थे, आज सुलझ जाएंगे, डेफिनेटली सुलझ जाएंगे, तभी आप उस कंडीशन में जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए ये हो सकता है, सभी के लिए ना हो, पर ये उन लोगों के लिए है जो तपस्या में है, जो शिव शक्ति तपस्या में है, जो अन्य तपस्या में भी होंगे, जो भी होंगे, तो उनके लिए ये मैसेज स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्रेम, अध्यात्म, शिव शक्ति बैलेंस, फेमिनिन मस्कुलिन बैलेंस, एंड एट द सेम टाइम आपका उलझन क्लियर हो जाना, रिलेटेड टू दैट ही वही होगा, रिलेटेड टू योर साधना ही यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताइए, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और ये दिख भी रहा, काफ़ी दिन से जो यूनिवर्स इन सब चीज़ों पे ध्यान कर रहे थे, बहुत लोगों की अवेकनिंग हुई है। यहाँ पे अवेकनिंग भी दिख रही है, बहुत लोगों की अपने अवेकनिंग हुई है। सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ, आज ये भी एनर्जी आपके पास है कि सारा काम खुद ही से करेंगे आप, है ना, दूसरे पे बिलीव नहीं करेंगे, बोझ लेके घूमेंगे, है ना। सारा काम आज दिख रहा है कि आप ही कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आसपास मूव करेगी और आपको जो है, देखिए यहाँ पे माइंड की भी एनर्जी है। देखो इसलिए क्यों हो जाता है, देखो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। माइंड की एनर्जी आई है, ये अपना ही दिमाग आप अपना इस्तेमाल करेंगे। ये आप चाहेंगे नहीं कि कोई इसमें एंट्री ले, तो कोई एंट्री नहीं लेगा तो सारे कार्य का बटन क्या हो जाएगा, आप पर हो जाएगा। तो ये दोनों ही, जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से चलने की कोशिश करते हैं तो दूसरे की मदद नहीं लेती, वैसे ही ये एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और क्या होगा, बहुत भार हो जाएगा। तो ये थी आज की एनर्जी। पहली एनर्जी इतनी शानदार आ गई कि कुछ कहना ही नहीं है ना। टॉप की एनर्जी आई है, तो क्या बात है। ईश्वर करे कि सबके साथ ऐसा घटे और सारे लोग जो है अवेक हो जाए, अवेकनिंग उनकी हो जाए। पर कुछ लोगों की तो डेफिनेटली हो गई है। आइए यूनिवर्स की आशीर्वाद और सलाह जो भी है उसे ले लेते हैं। बी असर्टिव सलाह है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। जिस राह पे हो उसमें आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ईश्वर कह रहे हैं। अपने इंट्यूशंस की सुनो, अपने इंट्यूशंस की सुनो, इधर उधर कहीं भी मत जाना, अपने इंट्यूशंस को सुनो, क्योंकि डायरेक्ट गाइडलाइन जो है ईश्वर आप लोग को दे रहे हैं, डायरेक्ट गाइडलाइन जो है यूनिवर्स भेज रहा है। इसलिए किसी और की बात मत सुनना, अपने इंट्यूशन, जो अंतरात्मा की आवाज़ जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है, गौर से सुनना, गौर से, है ना, अवॉइड नहीं करना, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। यस कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, यस को क्लियर कर रहे हैं, रिकवरी। डेफिनेटली आप लोग की रिकवरी होने वाली है।
जो लोग जिस सिचुएशन में फंसे हुए थे वो सब सिचुएशन से बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि वो एक टास्क था, वो नेशन था जिसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तभी तो इस कंडीशन पे आए हैं ना, तभी तो ये एनर्जी आई है। ये एनर्जी यानी इतनी आसान बात नहीं है, वो भी दोनों एक साथ, है ना, क्योंकि इतनी उथल पुथल सबकी लाइफ में मची हुई थी, सोच में मची हुई थी, और वहाँ अब ये दोनों जा कर के ये एनर्जी साथ आई है। दिस एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट ओनली। तो ये तीनों एनर्जियाँ जो है ये कंप्लीट एनर्जी है, जो डेफिनेटली जो है आपके टास्क कंप्लीट होने की खबर है। तो वही बोल रहे हैं यूनिवर्स कि बिल्कुल तुम लोग रिकवर करोगे। जो सिचुएशन में फंसे हुए तो लग रहा था कि कहाँ दलदल में फंस गया हूँ अपने कर्मा की वजह से, तो अब सब बाहर निकलेंगे, ये यूनिवर्स का कहना है। तो ये थी एनर्जी आज की। ये एनर्जी मूव करेगी, वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्यारा संदेश ईश्वर की तरफ से। तो खुश रहिए और सब जो है स्पिरिचुअल रहिए, प्यार में रहिए, अपने अपने शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कीजिए और ईश्वरीय ध्यान में जाइए। गुड डे।